नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कल देर शाम पटना के एक होटल में कांग्रेस के विधायक और उनके जो विधान पार्षद हैं, उनकी एक बैठक चली। 4 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में एक विस्फोटक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। खबर यह है कि एक बड़े नेता का विकेट गिर सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हैं। अभिषेक, क्या लगता है, विकेट गिरने की संभावनाएं, चर्चाएं तेज हैं? नहीं, आपने ठीक कहा कि कल कांग्रेस की मैराथन बैठक थी और देखिए जाहिर है विधानमंडल दल की बैठक थी पटना जी के एक होटल में। तो पार्टी के सारे विधायक मौजूद थे, विधान पार्षद मौजूद थे, जी पार्टी के कुछ बड़े नेता भी मौजूद थे, प्रभारी मौजूद थे, पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद थे। तो सिर्फ विधायक विधान पार्षद मौजूद नहीं थे, लेकिन आपने कहा कि विस्फोटक जानकारी, बिल्कुल। बिल्कुल बहुत एक तरह से कहें कि जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं बहुत विस्फोटक जानकारी है, जो एक्सक्लूसिव जानकारी है। हमारे पास जो जानकारी है वो ये जानकारी है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता का विकेट वाकई गिर सकता है। विकेट गिरने से मेरा मतलब है कि उनको पार्टी से नहीं निकाला जाएगा। हम उनके टिकट कटने की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। हम उनके किसी दूसरे दल में शामिल होने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उनकी कुर्सी जा सकती है। 2 कुर्सियां गई हैं बिहार में। बिल्कुल। बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश के प्रभारी थे, पहले उनकी कुर्सी चली गई। बिल्कुल। उनको हटाकर, मोहन प्रकाश को हटाकर कृष्णा अल्लावरू को प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। और उसके बाद जिसकी उम्मीद कम जताई जा रही थी, मोहन प्रकाश के बाद अगर किसी दूसरे नेता का विकेट गिरा तो अखिलेश प्रसाद सिंह का गिरा। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे और चुनावी साल में हटाए जाएंगे, इसकी भी उम्मीद किसी को नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन ये फैसला लिया, राहुल गांधी ने लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिया, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने लिया। और अचानक ये खबर आ जाती है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष भी हटा दिए गए हैं, अखिलेश सिंह भी हटा दिए गए हैं और राजेश राम बिहार कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। कांग्रेस में एक तीसरी कुर्सी है, तीसरी बड़ी कुर्सी है और वो कुर्सी भी बदली जा सकती है। बदली जाएगी, नहीं जाएगी, ये मुझे मालूम नहीं है। या आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा, उसके नतीजे सामने आ जाएंगे, सरकार बनेगी, तब वो कुर्सी उस नेता को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सवाल है। जो जो जानकारी हम दर्शकों को देना चाहते हैं, बहुत पहेली की तरह हम बात नहीं करेंगे। दर्शकों की जिज्ञासा ये जानने में है कि ऐसी कौन सी जानकारी है। तो जो जानकारी है वो ये है कि देखिए कल कांग्रेस के विधानमंडल दल की बैठक में पार्टी के विधायक भी मौजूद थे, जो हमने आपको बताया। पार्टी के 19 में से 17 विधायक, मतलब दो विधायकों ने तो पाला बदल लिया। कब का पाला बदल लिया है? तो 17 विधायक मौजूद थे। यानी मौजूदा वक्त में पार्टी में जितने विधायक हैं कांग्रेस के, वो सारे के सारे विधायक इस बैठक में मौजूद थे। और इस बैठक में एक सुर से कांग्रेस के विधायकों ने ये मांग उठाई कि जो विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, उनको हटाया जाए, उनको विधायक दल के नेता पद से हटाया जाए। और उनको लेकर कई तरह के आरोप भी लगाए। एक जानकारी जो हमने सुबह दी आपको कि शकील अहमद खान के बारे में कहा गया कि विधायक दल की बैठक नहीं बुलाते हैं। शकील अहमद खान के बारे में एक जानकारी यह भी दी गई कि मतलब नाराजगी जताई गई शकील अहमद खान के बारे में और ये कहा गया कि भाई शकील अहमद खान कई विधायकों के टिकट कटने की अफवाह फैलाते हैं या एक पैरलर पार्टी वो चला रहे हैं। और कई मतलब अपने ही विधायकों के सामने कोई और प्रत्याशी तैयार कर रहे हैं। मतलब एक विधायकों के पैरलर नया प्रत्याशी तैयार कर रहे हैं, इस तरह का खेल शकील अहमद खान कर रहे हैं। इस जानकारी में कितना दम है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमारे पास आई है और जाहिर तौर पर ये एक बड़ी जानकारी है। कई और जानकारियां इस बैठक को लेकर है। अब देखिए 4 घंटे तक निर्भय ये बैठक चली है, तो बहुत कुछ हुआ है इस बैठक में। बिल्कुल। तो अगर बहुत कुछ हुआ है तो हम भी बहुत कुछ इस बैठक के बारे में बताएंगे। प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने क्या कहा, पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने क्या कहा, और अगले वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि अखिलेश प्रसाद सिंह क्यों नाराज हुए, अखिलेश प्रसाद सिंह ने किसको फटकारा, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो मूल सवाल है वो सवाल ये है कि अगर पार्टी के सभी विधायक नाराज हैं, जानकारी जो निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से शकील अहमद खान से, तो क्या उनकी कुर्सी जा सकती है, विधायक दल का नेता बदला जाएगा। हालांकि इसके इसका कोई बहुत मतलब अब नहीं है। 3-4 महीनों में विधानसभा के
चुनाव होने हैं, तो आगे शकील अहमद खान को ये पद न दिया जाए, ये जिम्मेवारी न दिया जाए। ये हो सकता है शकील अहमद खान की जगह अजीत शर्मा विधायक दल के नेता हुआ करते थे और अजीत शर्मा को बदल कर उनसे ये कुर्सी छीन कर उनसे ये पद लेकर शकील अहमद खान को ये जिम्मेवारी दी गई थी। लेकिन पार्टी के सारे विधायक नाराज हैं, 17 विधायक नाराज हैं और एक सुर से सबने ये मांग की कि शकील अहमद खान को हटाया जाना चाहिए, बदला जाना चाहिए। तो अब चुनाव के पहले बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन पार्टी के सारे विधायक चाहते हैं। जानकारी यह भी है कि शुरुआत पूर्व मंत्री आफाक अहमद की तरफ से हुई, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनकी तरफ से हुई। हालांकि जाहिर है कांग्रेस का कोई विधायक या नेता स्वीकार नहीं करेगा, इस तरह की बात सामने हुई ऑन कैमरा। हमने बातचीत करने की कोशिश की है कुछ नेताओं से और जानकारी जुटाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अच्छा, ये भी अभिषेक ये भी बात आया कि कई जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है, जब विधान सभा क्षेत्रों में जब जाते हैं शकील अहमद खान, तो वहां पर कई वर्तमान जो वहां के विधायक होते हैं उनको भी जानकारी नहीं देते हैं और वो खुद अपना दौरा करके चले आते हैं। इस तरह की बात भी सामने आई है और शकील अहमद खान जो पार्टी के विधायक दल के नेता हैं उनको लेकर ये सारी बातें कही गई है। कहने को यह भी कहा गया, ये जानकारी भी सामने आ रही है कि भाई शकील अहमद खान ने एक तरह से तारिक अनवर को हराने की कोशिश की, तारिक अनवर को हराना चाहते थे। बहुत तरह की बातें, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शकील अहमद खान पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं, जो जानकारी निकल कर आ रही है वो 100% सही है। लेकिन अगर उस बैठक में मौजूद कोई व्यक्ति, कोई नेता अगर इस तरह की जानकारी दे रहा है या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या महत्वपूर्ण नेता इस तरह की जानकारी दे रहा है, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जाहिर तौर पर ऐसा कुछ हुआ है। बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है और ऐसा कुछ हुआ है तब जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हो सकता है कि विधायकों की नाराजगी का जो अपना एक कारण हो, शकील अहमद खान से नाराजगी दूसरी चीज़ों को लेकर हो, शकील अहमद खान के खिलाफ एक मोर्चाबंदी हुई हो पार्टी में, इनको हटा देना है, इनको हटवा देना है। इस तरह की राजनीति भी खूब होती है। हम बिल्कुल ये नहीं कर रहे हैं और हम कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं कि शकील अहमद खान पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें इस बैठक में हुई हैं, जो जानकारी हमारे पास निकल कर सामने आ रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 4 घंटे की बैठक में बहुत बातें हुई हैं और जिस तरीके से अभिषेक ने बताया कि बैठक में कई ऐसे लोग थे जिनके सामने ये बातें रखी गई है, विधायकों ने, विधान पार्षदों ने जो बातें रखी है, तो जाहिर सी बात है इस पे कुछ ना कुछ आगे एक्शन तो होगा। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो पार्टी समीक्षा कर रही है, लिस्ट तैयार किया जा रहा है ताकि महागठबंधन की जो अगली बैठक होगी उसमें नई रणनीतियों पर चर्चा की जा सके। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।